हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स का नया भर्ती आया है, इसके बारे में पूरा जानकारी दूंगा। उसका एज क्राइटेरिया क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पूरा वैकेंसी कितना है, उसके इस अप्लाई में आप कैसे आवेदन इसमें आप कैसे आवेदन कर सकते हो। तो इसके बारे में दोस्तों पूरा जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप कीजिए करके पूरा देखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो स्कीम है, ये देखिए, ये पे लिखा है द अग्निपथ स्कीम विल नाउ बी द ओनली वे फॉर रिक्रूटमेंट इनटू द आर्म फोर्स। पर्सनल रिक्रूट अंडर दिस स्कीम आर टू बी कल्ड अग्निवीर्स। दोस्तों, इस अभी जो सेना का भर्ती अभी इसी स्कीम के अंतर्गत जो सिस्टम है, इसमें लिया जाएगा और उन लोगों को किया जाएगा, कहा जाएगा अग्निपथ स्कीम का जो स्कीम के अंतर्गत जो सेना भर्ती होंगे उन लोगों को कहा जाएगा अग्निवीर। द स्कीम इज शेड्यूल्ड टू बी इम्प्लीमेंट फ्रॉम सितंबर 2022। ये सितंबर में ले जाएगा। और द अग्निवीर्स विल सर्व फ्रॉम ए टेन्योर for 4 years that includes training for 6 months followed by 3.5 years deployment। तो दोस्तों, ये पूरा जो जॉब है ये आपको 4 साल के लिए होने वाला है। आपको 4 साल के लिए जॉब दिया जाएगा और 4 साल में से आपको 6 मंथ आपको ट्रेनिंग होगा और बाकी 3.5 ईयर्स आप इसमें जॉब कर पाओगे। दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं कि ये पूरे इसका पूरा डिटेल्स देख लेते हैं। दोस्तों चलिए। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है अग्निपथ स्कीम और इसमें जो पोस्ट है, पोस्ट का नाम है अग्निवीर। आपको अग्निवीर कहा जाएगा इस स्कीम का, अगर इस स्कीम में अगर आप जॉब करते हो तो। इसमें जो पोस्ट है वो है 46,000। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस 4 ईयर्स। इसमें 4 साल का जॉब होगा आपको। और देखिए, इसमें डिपार्टमेंट है वो 3 डिपार्टमेंट है वो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। दोस्तों देखिए, ये स्कीम जो लॉन्च हुआ है वो 14 जून को लॉन्च हुआ है। और जॉब लोकेशन पूरा ऑल ओवर इंडिया में जॉब लोकेशन है, कहीं पे भी आपको जॉब हो सकता है। और इसमें जो अभी अप्लाई आया है, इसका जो सिस्टम है वो सिर्फ ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन इसका सिस्टम नहीं है। ऑफलाइन में आप आवेदन नहीं कर सकते हो, इसमें ऑफलाइन सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन करना पड़ेगा आपको। और दोस्तों देखिए, इसमें एप्लीकेशन फ़ीस भी चाहिए। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस आपको 250 देना होगा। इसमें अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आपका एप्लीकेशन फ़ीस जो होगा वो होगा 250। तो इससे देखिए, एवरी ईयर द इंडियन गवर्नमेंट टू गोइंग, जो हर साल इंडियन गवर्नमेंट 45 to 50,000 जो सेना लेता ही रहता है। और इस साल सितंबर को लेगा, वो लोग लेंगे 46,000 यंग लेंगे। तो दोस्तों देखिए, डिपार्टमेंट वाइज, एरिया वाइज, सर्विस वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज मेंशन बिलो। तो इसमें नीचे आपको पूरा डिटेल्स दिया जाएगा, आप चेक कीजिए। देखिए फर्स्ट, दोस्तों इंडियन आर्मी अग्निपथ रिक्रूटमेंट। तो दोस्तों अभी इंडियन आर्मी के देख लेते हैं कि क्या पोस्ट है। इंडियन आर्मी का है अग्निवीर जनरल ड्यूटी, जीडी में। आपको देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको जीडी में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो देख लेंगे पहले। पास्ड इन 10th एग्जामिनेशन विथ 45% मार्क इन एग्रीगेट एंड 33% इन ईच सब्जेक्ट। तो आपको 10th के जो मार्क है इसमें आपको टोटल मार्क जो है वो 45% होना पड़ेगा। और इस सब्जेक्ट में आपको हर सब्जेक्ट में 33 मिनिमम होना पड़ेगा। अगर इससे नीचे किसी भी सब्जेक्ट में अगर 33 के नीचे होगा तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आपको मतलब आपको हर सब्जेक्ट में 33 के ऊपर और ऑल ओवर आपको 45% मार्क इसमें रहना पड़ेगा। और सेकंड जो है वो है टेक्निकल। टेक्निकल में देख लेते हैं कि क्या चाहिए। टेक्निकल में 12 पास होना चाहिए इन साइंस स्ट्रीम विच फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% इन ईच सब्जेक्ट। तो दोस्तों, इसमें टेक्निकल में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें आपको 12 पास होना पड़ेगा। और 12 पास सिर्फ साइंस से होना पड़ेगा। इसमें आपका सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश, वो ये 4 सब्जेक्ट आपको रहना पड़ेगा। और टोटल आपको 50% एंड हर सब्जेक्ट में आपको 40 के ऊपर मार्क लाना पड़ेगा। अगर 40 के नीचे किसी भी सब्जेक्ट में आया तो इसमें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं कि 3 नंबर में क्या है। 3 नंबर है, 3 नंबर में दोस्तों देखिए, यहाँ पे लिखा है अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर। तो अगर आप क्लर्क में अप्लाई करना चाहते हो तो अब देख लेते हैं कि क्लर्क का क्वालिफिकेशन क्या है। दोस्तों, क्लर्क का क्वालिफिकेशन 12 एग्जामिनेशन इन एनी स्ट्रीम विथ 60% मार्क। अगर आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से हो
आपको कोई प्रॉब्लम इसमें कोई मतलब नहीं है, आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आपको इसमें 60% मार्क होना चाहिए। 12 में आपको 60% मार्क और एग्रीगेट मिनिमम 50% मार्क की सब्जेक्ट, आपका हर सब्जेक्ट में 50 के ऊपर होना चाहिए। एंड इसमें इंग्लिश एंड मैथ्स और अकाउंट्स बुक कीपिंग इन क्लास 12 इन इस मैंडेटरी। और आपको सेकेंड ईयर में ये 4 सब्जेक्ट में से इंग्लिश एंड मैथ्स, अकाउंट्स, बुक कीपिंग इन क्लास 12 इज मैंडेटरी। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो आपको सब्जेक्ट चाहिए वो इंग्लिश एंड मैथ्स या फिर आपको अकाउंट्स या बुक कीपिंग, ये 2 सब्जेक्ट आपको रहना पड़ेगा, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये सब्जेक्ट इन 2 सब्जेक्ट में से किसी 2 सब्जेक्ट आपको है तो आप अप्लाई कर पाएंगे इसमें। दोस्तों अभी देख लेते हैं कि 4 नंबर में क्या पोस्ट है। 4 नंबर में देखिए अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए देख लेते हैं। पास इन क्लास 10 एग्जामिनेशन विथ मिनिमम 33% मार्क इन इस सब्जेक्ट। तो इसमें आपको सिर्फ 10 पास होना पड़ेगा और इसमें हर सब्जेक्ट में 33 के ऊपर ही होना पड़ेगा और ऑल ओवर कोई परसेंटेज नहीं है। अगर आपका परसेंटेज कम भी है और आपको सिर्फ हर सब्जेक्ट में 33 के ऊपर आ गया तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। तो अभी देखते हैं कि 5 नंबर में क्या है। तो अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास। तो दोस्तों इसमें 10th पास के लिए सॉरी अग्निवीर ट्रेड्समैन 8 पास। तो इसमें क्या देख लेते हैं क्वालिफिकेशन चाहिए। इसमें सिर्फ 8 एग्जामिनेशन विद मिनिमम 33 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। तो इसमें भी आपको सिर्फ 8 पास होने से हो जाएगा, लेकिन इसमें भी ऐसा ही दिया हुआ है कि हर सब्जेक्ट में आपको 33 के ऊपर होना होगा, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब देखते हैं कि इसके एज, पूरा जो वैकेंसी है इसके एज क्राइटेरिया क्या है। इसका एज क्राइटेरिया जो है वो है 17 ईयर्स 6 मंथ एंड नॉट मोर देन 23 ईयर्स। आपको 23 ईयर्स से ऊपर होने से आपको नहीं होगा और 17 ईयर्स 6 मंथ आपको होना मिनिमम ईयर्स और मैक्सिमम आपको 23। इससे ऊपर एक दिन भी हो गया तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अब देखते हैं कि इसमें एज रिलैक्सेशन क्या दिया हुआ है। तो उससे पहले जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को नहीं, तो इंडियन आर्मी में जब पहले अप्लाई होता था तो उस टाइम एज था 21 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होता था। सिर्फ ट्रेड्समैन में 23 ईयर्स तक होता था। लेकिन अभी जो सिस्टम है वो सबके लिए सेम कर दिया गया है, 21 ईयर्स से चेंज करके 23 ईयर्स तक रखा गया है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि इंडियन आर्मी ख़त्म हो गया, अभी नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ रिक्रूटमेंट। इंडियन एयरफोर्स के जो पोस्ट है वो देख लेते हैं। अभी अग्निवीर वायु, नंबर ऑफ पोस्ट टू बी अपडेटेड लेटर। अभी तक कोई पोस्ट बोला नहीं गया कि कितना पोस्ट है इसमें। नेम ऑफ बैच अग्निवीर वायु इनटेक 01/2022। इसमें एज लिमिट देख लेते हैं दोस्तों। कैंडिडेट्स बॉर्न बिटवीन 29 दिसंबर 1999 एंड 29 जून 2005। इन डेट के अंदर आपको डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अग्निवीर, यानी कि आपको इस डेट के अंदर आपका एज है तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ए कैंडिडेट क्लियर्स ऑल द स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसीड्योर देन द अपर एज लिमिट एज ऑन डेट ऑफ एनरोलमेंट इन 23 ईयर्स। तो दोस्तों अब देखते हैं कि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। दोस्तों साइंस सब्जेक्ट candidates should have passed intermediate 10+2 equivalent examination with mathematics, physics and English from an education board listed as COBSE member with minimum 50% mark in aggregate and 50% mark in English। तो इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका 12 में साइंस रहना होगा और साइंस में आपका सब्जेक्ट जो है दोस्तों मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट आप बोर्ड ऑफ लिस्टेड एस CBSE मेंबर, तो आपको CBSE बोर्ड का होना चाहिए और ये 3 सब्जेक्ट होना चाहिए और मिनिमम परसेंटेज ऑल ओवर जो परसेंटेज है वो आपका 50% चाहिए और एग्रीगेट सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ इंग्लिश में आपको 50 के ऊपर होना चाहिए दोस्तों, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। नहीं तो इसमें और देखिए और भी एक दिया हुआ है, देखिए दोस्तों। फर्स्ट 3 years डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी from a government recognized polytechnic institute with 50% mark in aggregate and 50% mark in English in diploma course।
और इन इंटरमीडिएट मेट्रिकुलेशन इफ इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट इन डिप्लोमा कोर्स। तो दोस्तों देखिए, इसमें अगर इसमें भी आप अप्लाई कर पाएंगे अगर आपके पास डिप्लोमा रहता है, डिप्लोमा कोर्स रहता है इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, ये जो दिया हुआ है सभी में अगर आपको डिप्लोमा होता है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन इसमें एक बात है, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से आपको यह कोर्स करना होगा और इसमें ऑल ओवर जो परसेंटेज वो 50% होना पड़ेगा और इंग्लिश में आपको 15% मार्क रहना पड़ेगा। लेकिन डिप्लोमा कोर्स में तो इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होता है, तो आपको मैट्रिक में देखा जाएगा, मैट्रिक या फिर सेकेंड ईयर में 50 मार्क होना पड़ेगा दोस्तों इसमें, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों इसमें और एक चांस दिया हुआ है और देखें, पास 2 years वोकेशनल कोर्स विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट VIG फिजिक्स एंड मैथ्स फ्रॉम स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स councils which are listed in COBSC with 50% mark in aggregate and 50% marks in English in vocational course और इन इंटरमीडिएट मेट्रिकुलेशन। तो इसमें अगर आपका वोकेशनल कोर्स है तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सेम प्रोसेस, आपको 50% मार्क होना पड़ेगा और इंग्लिश में आपको 50 के ऊपर मार्क होना है। अदर देन साइंस सब्जेक्ट, candidates should have passed intermediate 10+2 equivalent examination in any subject approved by Central State Education Boards listed as COBSC member with minimum 50% mark in aggregate and 50% mark in English। तो नीचे देखिए और भी दिया है, past 2 years vocational course from educational boards listed COBSC member with minimum 50% mark aggregate vocational course। तो सेम इसमें अगर आपको वोकेशनल कोर्स है तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स, तो इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो है वो बोल देता हूँ आपको। देखिए, जनरल मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉर अग्निवीर वायु आर एज फॉलोज। हाइट, मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट 152.5 सेंटीमीटर। अगर इसमें हाइट चाहिए 152.5 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और चेस्ट, मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। आपको मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन आपको चेस्ट 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन करना होगा तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। वेट प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज। वेट आपको यहाँ पे बोला नहीं दिया गया, आपका हाइट और एज से आपको एज रखा जाएगा, वो आपको एज अभी बोला नहीं जाता है। आपका हाइट और एज से आपका वेट पता हो जाएगा कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। कर्नल सर्जरी PRK LASIK is not acceptable visual requirements as applicable as per Indian Air Force standards। अगर आपका आँख में कुछ प्रॉब्लम है, कोई ऐसा कोई सर्जरी है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हेयरिंग, कैंडिडेट्स शुड हैव नॉर्मल हेयरिंग दैट इज एबल टू हेयर फोर्स्ड विस्पर फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर विथ ईच पर सेपरेटली। तो आपका आँख में भी कुछ प्रॉब्लम है और 6 मीटर से दूर कुछ देख नहीं पाते हो तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, पूरा क्लियर नहीं देख पाते हो तो दोस्तों ये भी देखिए। डेंटल, दोस्तों देखिए, डेंटल शुड हैव हेल्दी गम्स। आपको जो गम्स है वो पूरा हेल्दी होना चाहिए। गुड सेट ऑफ टीथ, आपका पूरा आपका जो दांत है वो पूरा फिट होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए तभी आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इसमें आप इनएलिजिबल हो जाओगे। जनरल हेल्थ, आपको मतलब जनरल हेल्थ देखिए, इसमें पूरा फिट अनफिट अगर कुछ में हो जाएगा तो नहीं होगा। आपको कोई सर्जरी या कोई डिसेबिलिटी, सर्जरी की वजह से आपको कोई डिसेबिलिटी हो गया या फिर स्किन में कुछ प्रॉब्लम है तो देखिए दोस्तों, एक्टिव लेटेंट एक्यूट और क्रोनिक मेडिकल और सर्जरी डिसेबिलिटी, अगर ऐसा कोई डिसेबिलिटी है आपको तब आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मोर डिटेल्स अबाउट मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स कैन बी व्यूड इन ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और भी है, ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर भी देख सकते हो। दोस्तों देखिए, एग्जामिनेशन फीस जो है, एग्जामिनेशन फीस ऑफ 250 इज टू बी पेड बाय द कैंडिडेट व्हाइल रजिस्टरिंग फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। द पेमेंट कैन बी मेड बाय यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग थ्रू पेमेंट गेटवे। द एग्जामिनेशन फीस कैन ऑल्सो बी पेड बाय चालान पेमेंट एट एनी एक्सिस बैंक ब्रांच। दोस्तों देखिए, इसका जो फीस है वो आप ऑनलाइन भी पे कर पाएंगे और ऑफलाइन भी पे कर पाएंगे। तो आपका ऑनलाइन ही बेहतर होगा, ऑनलाइन भी सिस्टम दिया हुआ है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग। तो इस ऑप्शन से आप इसमें इसका फीस जो है वो ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। दोस्तों इंडियन नेवी अग्निपथ रिक्रूटमेंट, नीचे दिया हुआ है कि इंडियन नेवी। तो दोस्तों देख लेते हैं कि अभी इंडियन नेवी में क्या क्या चाहिए। इसका जो एज क्राइटेरिया है वो है 17 ईयर्स से 17.6 मंथ
यानी कि 17 ईयर 6 मंथ मिनिमम एज और मैक्सिमम एज 23 ईयर्स। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन टू बी अपडेटेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। इसमें भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अभी तक अपडेट नहीं हुआ है दोस्तों, तो ये आपको बहुत ही जल्दी ये भी आपको अपडेट मिल जाएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं कि पेमेंट ऑफ स्केल ऑफ अग्निपथ स्कीम, इसके जो पे स्केल है वो देख लेते हैं। Individuals enrolled under Agnipath scheme will be paid Agniveer package of ₹30,000 per month with a fixed yearly increment. In addition, risk and dress and travel allowance will be paid. सब लेके दोस्तों देखिए यहाँ पे फर्स्ट ईयर में जो आपको कस्टमाइज पैकेज है वो है 30,000। इनमें से इन हैंड आपको मिल जाएगा 21,000। बाकी आपको नहीं होगा, बाद में जब पूरा रिटायर होंगे तभी आपको दिया जाएगा ये सब 4 साल के बाद। और सेकेंड ईयर में आपको हो जाएगा 33,000 और इसमें से आपको मिलेगा 23,100। थर्ड ईयर में आपको मिलेगा 36,500, इसमें से आपको इन हैंड दिया जाएगा 25,580। फोर्थ ईयर में आपको मिलेगा 40,000 और इनमें से आपको मिलेगा इन हैंड 28,000। आप एग्जिट आफ्टर 4 ईयर, अगर पूरे 4 साल के बाद आप जब निकलते हो तो उस टाइम आपको दिया जाएगा 10.4 लाख प्लस एक्यूरेट इंटरेस्ट। ये 10.4 लाख दिया जाएगा प्लस इंटरेस्ट लेके जितना भी होगा वो आपको दिया जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस कवर देखिए दोस्तों, यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दिया हुआ है। लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको 48 लाख तक मिलेगा। दोस्तों अब देखते हैं कि हाउ टू अप्लाई अग्निपथ स्कीम। ये आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, तो इसमें आप जाके इसके अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन इन एयरफोर्स का स्टार्ट होने वाला है 24/6/2022 को स्टार्ट होने वाला है। तो एयरफोर्स का लिंक ओपन हो जाएगा 24 से आप एयरफोर्स के अप्लाई कर पाएंगे। और ऑनलाइन एप्लीकेशन आर्मी, ऑनलाइन एप्लीकेशन नेवी, ये कमिंग सून अभी तक है, ये अभी तक अप्लाई का डेट नहीं दिया हुआ है, तो कमिंग सून कुछ दिन के अंदर आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट कोई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक्स।